हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और टेस्ट 9 स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है। हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये है हो गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो 21 जून को लंबा दिन होता है और यही 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। और बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध को तो 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। यही दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन तो 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर को। लेकिन यही क्वेश्चन कह देगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि दिन और रात बराबर कब होता है। तो याद रखिएगा, दिन और रात जो बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय नहीं है? तो इसका सही आंसर डोलोमाइट हो जाएगा। डोलोमाइट तलछट्टी का उदाहरण है, तो डोलोमाइट आग्नेय का उदाहरण नहीं है। आग्नेय में बेसाल्ट आ जाएगा, ग्रेनाइट आ जाएगा, ग्रेवो आ जाएगा। आग्नेय शैल की हम बात करेंगे तो बेसाल्ट का निर्माण आग्नेय से ही होता है और बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से ही होता है और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाद्वीपीय कगार कहते हैं। क्या? महाद्वीपीय कगार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? कृषि करने योग्य भूमि की बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है भारत ही हो जाएगा सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित कहा है तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में ही हो जाएगा कृषि करने का योग। उसके बाद सेकेंड नंबर पे अमेरिका आ जाएगा और थर्ड नंबर पे चाइना आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बात करा है तो यहाँ पे भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बाढ़ के दौरान नदी चैनलों के किनारे के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनाराबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। क्या? बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों का, संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों का विवरण इसमें दर्ज किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि किस देश के तट के साथ अल नीनो का प्रवाह होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। पेरू नॉर्थ यानी कि साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में एक देश पेरू है और पेरू और उसके ऊपर में बात करेंगे, पेरू के ऊपर की बात करेंगे तो इक्वाडोर हो जाएगा। तो ये जो पेरू के तट पे चलेगा एल नीनो, जब एल नीनो प्रवाह होता है तो बात करेंगे एल नीनो में ज़्यादा गर्मी पड़ता है और वर्षा की मात्रा कम होता है। और पेरू के जो पश्चिमी साइड है ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, वहाँ से ही स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्शल आर्ट डिम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को काला महादेश के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों को भर्ती की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय हो जाएगा। क्या? देवराय द्वितीय हो जाएगा। देवराय द्वितीय की बात करेंगे तो इनको गजबेटकर की उपाधि के नाम से जाना जाता है। कहेगा गजबेटकर किन्हें कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है। ये हाथियों के शिकारी इनको कहा जाता है। बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अब्दुल रजाक किनके टाइम में आया था? तो देवराय द्वितीय के ही टाइम में अब्दुल रजाक आया था। जबकि देवराय प्रथम की बात करेंगे तो निकोलो काउंटी जो 1420 में आया था, देवराय प्रथम के टाइम में आया था, देवराय प्रथम के टाइम में आया था। जबकि हम बात करेंगे कृष्णदेव राय के, तो कृष्णदेव राय के टाइम में
डोमिंगो पायस आया था। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के टाइम में आया था। विजयनगर की हम बात करेंगे तो विजयनगर की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इक्ता में कित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत दिया हुआ है। इक्ता की बात करेंगे तो इक्ता प्रथा सबसे पहले इल्तुतमिश लाया था। कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। जबकि इक्ता प्रथा को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी किया था, क्योंकि इक्ता में होता था क्या कि जो सैनिक होता था वो पैसा के बदले में उनको जमीन ही दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आया और इक्ता को समाप्त करके नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। ये इक्ता के राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था था, बिल्कुल सही है। उसके बाद का रहा है सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही नहीं की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारतीय सूफी परंपरा पर विचार कीजिए। तो उसके बाद का रहा है चिश्ती सिलसिला बेसरा सिलसिला था, एक गलत दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे करा सुहरावर्दी सिलसिले संबंधी संत अनुयायी गरीबी जीवन जीने के में विश्वास रखते थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज की सेवा स्वीकार नहीं किया, ये भी गलत दिया हुआ है। करा शेख निजामुद्दीन औलिया दरवा करा शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध शिष्य थे, ये गलत दिया हुआ है। बात करेंगे जो यहाँ पर कह रहा है ख्वाजा मुद्दीन औलिया कह रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध शिष्य थे, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा बाबा फरीद के, बाबा बाबा फरीद के हो जाएगा, फरीद के। ये भी गलत दिया हुआ है तो सभी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्च है जो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और तंबाकू की बात करेंगे तो ये भी पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वांडीवास के युद्ध का निर्णायक पराजय। यानी कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 22 जनवरी 1760 को हुआ था। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को एक तरह से हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण थे। तो प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो देखते हैं, करा है कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी करना है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करेंगे तो करा है कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी वसूल वसूल भारत आने वाले कंपनियों माल पर कंपनी के द्वारा भारी वसूल कर लगाना, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा की बात करेंगे तो सिराजुद्दौला यानी कि सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार के अंग्रेजों फैक्ट्री पर कब्जा करना, ये भी सही दिया हुआ है। तो सभी सही हो जाएगा, 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। प्लासी की बात करेंगे तो प्लासी का जो लड़ाई हुआ था, प्लासी का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में है। और बात करेंगे कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी की लड़ाई। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक यानी कि संवैधानिक स्थिति क्या थी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद कर रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्य बना दिया, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कह रहा है ऐसे मंत्री जो किसी भी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो राजनयिक एवं सैन्य शक्तियां, यही सही नहीं है। उसके बाद कह रहा है महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यानी कि राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति है। फिर राज्य विधानसभा को आहूत यानी कि शमन करना, स्थगित करना एवं भंग करना है, बिल्कुल सही है। कह रहा है दंडों के लिए क्षमा, अभिलंबन, विराम अवस्था, परिहार प्रदान करने की शक्ति, ये भी सही दिया हुआ है। तो सही नहीं है राजनीति यानी कि राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, ये जो है राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, तो सही नहीं करा था, तो इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि राज्यपाल राज्यपाल के अंतर्गत किसके राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद लिख करके। सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल अभी 34 न्यायाधीश है और 1 मुख्य और 33 अन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेंटागन आधारित है, पेंटागन आधारित है, किस पे आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके नियम पर आधारित रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो कह रहा है किलोवाट घंटा निम्नलिखित की इकाई है। तो इसका सही आंसर ऊर्जा हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसका हो जाएगा, ये ऊर्जा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पे सबसे कम की बात करेंगे तो पानी का हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। पानी की बात करेंगे तो इसका अपवर्तनांक 1.33 हो जाएगा। तारपीन की बात करेंगे तो इसका अपवर्तनांक 1.49 हो जाएगा। और केरोसिन की बात करेंगे तो इसका 1.44 हो जाएगा। और बेंजीन की बात करेंगे तो 1.50 हो जाएगा। तो इसका सबसे कम अपवर्तनांक की बात करेंगे तो पानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बहुलक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बारंबार आने वाले एकलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अमोनिया में निम्न तत्व उपस्थित रहते हैं। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जैसे में अमोनिया की हम बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NH3 होता है, NH3 अमोनिया का। तो NH से नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अस्थाई कठोर जल में घुले होते हैं तो क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हो जाएगा, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अस्थाई हो गया। अस्थाई की हम बात करेंगे, अस्थाई की हम बात करेंगे तो अस्थाई में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदैव आभासी होगा। आभासी होगा तो सीधा ही होगा, सीधा हो जाएगा। उसके बाद काल्पनिक होगा, काल्पनिक हो जाएगा। आभासी सीधा, काल्पनिक होगा और वस्तु से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पोएस्यांता गुणांक के एसआई मात्रक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1/10 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि समान आकार के फुटबॉल और पत्थर में जड़त्व अधिक होगा। तो किसमें सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा। तो इसका सही आंसर पत्थर का जड़त्व सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ट्रिप्सिन हो जाएगा। अग्नाशय की बात करेंगे जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, तो यहाँ से 3 हार्मोन स्रावित होता है या 3 एंजाइम स्रावित होता है, हार्मोन नहीं, 3 एंजाइम की बात करेंगे तो स्रावित होता है। एक की बात करेंगे तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो लाइपेज हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इमाइलेज हो जाएगा,
ई माइलेज हो जाएगा। ये सब जो है यानी कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय की बात करेंगे तो इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि के नाम से अग्नाशय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर जिंक क्लोराइड प्लस बाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाई बराबर H2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि रोल्ड गोल्ड तांबा और किसकी मिश्र धातु होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। रोल्ड गोल्ड जिसको बोलते हैं उसमें तांबा और एल्युमिनियम भी होता है। तांबा की मात्रा की बात करेंगे तो 90% तांबा होता है और 10% एल्युमिनियम होता है रोल्ड गोल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर चिली साल्टपीटर हो जाएगा। और चिली साल्टपीटर का सूत्र क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की हम बात बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र की हम बात करेंगे तो NaHCO3 होता है, खाने वाला सोडा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारात्व घटेगा लेकिन क्या हो जाएगा, प्रबलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट किस वर्ष अपनाया गया था, तो 1934 में अपनाया गया था। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में ही किया गया था, 1935 में ही किया गया था। आरबीआई की हम बात करेंगे तो आरबीआई के जो स्थापना हुआ था यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर हुआ था, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर ही हुआ था। और पहले गवर्नर की बात करेंगे तो पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे, जबकि भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो नाबार्ड की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1982 में किया गया था और शिवरमन की यानी कि शिवरमन समिति के कमीशन पर किया गया था, शिवरमन समिति के सन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से दुगना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1980 से 1985 था और इसी पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड के भी स्थापना हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 से 56 था, हेराल्ड डगर मॉडल पर आधारित था। दूसरा की बात करेंगे तो 1956 से 61 हो जाएगा और ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अगर भारत के बाहरी वाणिज्य उधार में वृद्धि हुई हो तो देश के बाहर ऋण पर क्या असर होगा, तो क्या होगा, वृद्धि होगा और क्या होगा, तो इसका सही आंसर वृद्धि हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम अनाज बैंक की योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत में समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, क्या, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है लोकेरानो फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस भारतीय अभिनेता को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमिर खान को हो जाएगा, क्या, आमिर खान को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2028 तक। कब तक, 2028 तक, 2028 से 29 भी लिख सकते हैं, 2028 से में ही यानी कि 28 से 29 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि छात्राओं को यानी कि सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए
पैसा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिशत की बात करेगा तो वन सबसे ज़्यादा मिजोरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपॉक्स को बढ़ाते प्रभाव के कारण यानी कि किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीकी संघ हो जाएगा। क्या? अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि मिशन कर्मयोगी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री है। अमित शाह की बात करेंगे तो ये गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने गौरव नामक एक हवाई प्रक्षेपित ग्लाइड बम का निरीक्षण किस स्थान पर किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा तट पर हो जाएगा, उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो फारसी पोर्टल यानी कि जियो फारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू हो जाएगा। क्या? किरण रिजिजू हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ, 103 हो जाएगा। 103 याद रखिएगा, 103 जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि तमिलनाडु के नंजन नारायण पंछी अभयारण्य, ये तमिलनाडु का है, और उसके बाद काजू बेली पंछी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के साथ अब भारत में कुल रामसर संख्या कितना हो गया है? तो टोटल 85 हो गया है। भारत में टोटल 85। रामसर की बात करेंगे तो रामसर जो स्थान है ईरान में है। पहला रामसर सम्मेलन जो हुआ था 1971 में ईरान के रामसर स्थान पर ही हुआ था। बात करेंगे भारत इसमें शामिल 1982 में हुआ है और भारत में अब इसका 85 स्थल है। सबसे ज़्यादा रामसर में जो स्थल है यूके का है, 175 स्थल है। और बिहार में रामसर की बात करेंगे तो नगी नट्टी को हाल ही में शामिल किया गया और इससे पहले बेगूसराय कांवर झील जो था उसको शामिल किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।